कहते हैं जिंदगी एक खेल है किस्मत का। लेकिन क्या हो जब ये खेल ही रिग्ड हो। जुए का लालच, जल्दी अमीर बनने का सपना हमेशा से खतरनाक रहा है। सिक्कों की झंकार, पासों की रोलिंग, रूलेट व्हील का घूमना, ये सब सपनों की आवाजें हैं। कुछ पूरे होते हैं, कुछ टूट जाते हैं। बहुत लोगों के लिए ये सब बहुत मासूमियत से शुरू होता है। दोस्तों के साथ एक छोटा सा दांव, लॉटरी का टिकट, किसी खेल पर एक छोटा सा दांव, अनजान का रोमांच, एक बड़ी जीत की उम्मीद, ये सब नशा होता है। लेकिन ये मासूम सी लगने वाली चीज जल्दी ही लत में बदल सकती है, एक ऐसे अंधेरे कुएं में जो आपकी उम्मीदों, सपनों और जिंदगी को निगल जाती है। आसान पैसों का लालच एक जबरदस्त नशा है। ये आपकी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है, हकीकत को तोड़ मरोड़ देता है और समझदार से समझदार इंसान को भी नामुमकिन पर यकीन करने पर मजबूर कर देता है। और इन कमजोर लोगों का फायदा उठाने के लिए साए में छुपे होते हैं धोखेबाज, जुए के ठग। जुए के ये ठग भेड़ की खाल में छुपे भेड़िए की तरह होते हैं। ये कमजोर, लाचार और भोले भाले लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। ये स्कैम कई रूपों में आते हैं, हर एक पिछले वाले से भी ज्यादा खतरनाक। और भोले भाले लोगों को बड़े बड़े जैकपॉट और गारंटीड रिटर्न का लालच देते हैं। ये प्लेटफॉर्म रिग्ड होते हैं, खिलाड़ी के जीतने के चांस ना के बराबर होते हैं और एक दिन गिरने के लिए ही बने होते हैं, जिससे अनगिनत लोग कंगाल हो जाते हैं। जुए के स्कैम का इंसानी जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। असली लोग हैं जिनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अमित, दिल्ली का नौजवान, ऑनलाइन जुए की लत में सब कुछ गंवा बैठा। आसान पैसों के लालच में उसने छोटी रकम से शुरुआत की। देखते ही देखते वह कर्ज में डूब गया। दोस्तों, परिवार, सूदखोरों से पैसे उधार लिए। जितना खेलता गया उतना ही डूबता गया। ये कहानियां जुए के स्कैम के विनाशकारी प्रभाव की याद दिलाती हैं। विनाशकारी प्रभाव आर्थिक बर्बादी से परे। जुए के स्कैम के परिणाम आर्थिक नुकसान से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। मनोवैज्ञानिक नुकसान उतना ही, अगर ज्यादा नहीं तो विनाशकारी हो सकता है। पीड़ित अक्सर अपराध बोध, शर्म और आत्मदोष से ग्रस्त रहते हैं। अपनों पर एक बार का अटूट विश्वास, विश्वासघात और छल के बोझ तले टूट सकता है। रिश्ते तनावपूर्ण हो जाते हैं, कभी कभी अपूरणीय रूप से टूट जाते हैं, क्योंकि परिवार वित्तीय बर्बादी और भावनात्मक उथल-पुथल से निपटने के लिए संघर्ष करते हैं। लगातार तनाव और चिंता शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं, अनिद्रा, अवसाद और यहां तक कि आत्मघाती विचारों को जन्म दे सकती है। पीड़ित अक्सर खुद को अलग थलग पाते हैं, मदद मांगने में शर्म महसूस करते हैं, निराशा और आत्मविनाश के चक्र में फंस जाते हैं। जुए के घोटालों के निशान गहरे होते हैं, पीड़ितों को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से घायल कर देते हैं, अपने जीवन को फिर से एक साथ जोड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। मुक्त होना, जुआ घोटालों को पहचानना और उनसे बचना। जागरूकता पहला कदम है। वैध जुए और धोखाधड़ी योजनाओं के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। अवास्तविक रिटर्न का वादा करने वाले प्लेटफॉर्मों से सावधान रहें। अगर यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है तो शायद यह है। अवांछित प्रस्तावों पर संदेह करें, पूरी तरह से रिसर्च कर लें, लाल झंडों की तलाश करें। पूरी तरह से नहीं समझते हैं तो दूर जाना ही सबसे अच्छा है। मदद लेना बहुत जरूरी है। जागरूकता का आह्वान, खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखना। जुए के स्कैम के खिलाफ लड़ाई एक सामूहिक जिम्मेदारी है। जागरूकता बढ़ाकर खुद को और दूसरों को खतरों के बारे में शिक्षित करके और जिम्मेदारी से जुआ खेलने के तरीकों को बढ़ावा देकर हम सभी के लिए एक सुरक्षित वातावरण बना सकते हैं। अपने दोस्तों और परिवार, खासकर युवाओं से जुए और ऑनलाइन स्कैम के जोखिमों के बारे में बात करें। उन्हें सूचना के समझदार उपभोक्ता बनने के लिए प्रोत्साहित करें और अगर वे या उनके जानने वाले किसी व्यक्ति को जुए की समस्या से जूझ रहे हैं तो मदद लें। याद रखें,
जुआ मनोरंजन का एक साधन होना चाहिए, न कि पैसा कमाने का जरिया या समस्याओं से बचने का सहारा। जोखिमों को समझकर और सूचित विकल्प बनाकर हम खुद को और अपने प्रियजनों को जुए के घोटालों के विनाशकारी परिणामों से बचा सकते हैं। आइए हम एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए मिलकर काम करें जहां आसान धन का लालच हमारी भलाई और खुशी की कीमत पर न आए।